गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ਉਹਦੇ स्पेशल केस। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाज इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट रिलेशन। ਅੱਜ ਆਪਣਾ जो टॉपिक है, जो नवा टॉपिक है, दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम तो पता लग रहा है। इक्वी का मतलब बराबर, इक्वल, पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल थे, सरफेस जो अपन ड्रा करना है। मुझे मैं सपोज करो एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह मान लो दो पर्सन है, दोनों को लिए 1000 रुपीज है, दोनों को लिए 1000 दोनों को है। हुण इसदा मतलब दोवें इक्को पोटेंशियल ते है, दोवें सेम पोटेंशियल ते है। तो इसदा मतलब यह है भी अगर दो सरफेस इक्वल पोटेंशियल ते होण उन्होंने कहा जाता है इक्वी पोटेंशियल। पोटेंशियल का फार्मूला तुहानूं पता है जी, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। अज आपां इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रा करने हैं, एक तो यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड वास्ते ते एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज वास्ते। वेरी सिंपल, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल we will do definition of equipotential surface. What is the definition of equipotential surface? A surface at every point, of which the electric potential due to charge distribution is same. third equipotential surface। अब इथे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, उन्होंने इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय R। ਇਹਦੀ ਵੈल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, 9 × 10⁻⁹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਫॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक किस तरह? एक प्लेन है, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह लाइंस जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सारी। 3 प्लेन दिखाए हुए हैं, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3। हुण जिहड़ी पोटेंशियल दी वैल्यू होगी, पोटेंशियल दी वैल्यू इज ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर राइट एंगल टू द फील्ड लाइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस तरह हैं चाहे पोटेंशियल की वैल्यू इस तरीके ना है, मतलब परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हुण आ देखो इथे इनू मैं नाम देता, इथे पहला प्लेन सीगा तां इथे पोटेंशियल की वैल्यू V1, दूजा प्लेन सी इथे पोटेंशियल की वैल्यू V2, तीजा प्लेन इथे V3। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब इस प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ हर एक पॉइंट 1 2 3 4 5 जिन्ने भी पॉइंट है सारी जगह ਦੇ ਉੱਤੇ पोटेंशियल ਦੀ वैल्यू सेम होगी, V1 V2 V3 ए सेम नहीं होंगे, जबकि एक प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल ਦੀ वैल्यू सेम होगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ V2 सेम होगी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ V3 सेम होगी, ਜੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ प्लेन हैगा ਤਾਂ V4 सेम होगी। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड प्लेन बना रहे हैं ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, पोटेंशियल ਦੀ वैल्यू सेम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल ਦੀ वैल्यू सेम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल ਦੀ वैल्यू सेम। so these are the equipotential surface for uniform electric। next है isolated point charge। आइसोलेट का मतलब होता सिंगल, जो मान लो एक प्लस Q हो गया, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ इस तरीके ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह होगा। R ड्रा कर लिया, इस तरह R ड्रा कर लिया सारा आ बनाया हुआ है। यानी कि मान लो जिवें आप डॉटेड लाइन है जिहड़े इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आ पहला रेडियस R वास्ते, आ दूजा, आ तीजा, चौथा इस तरीके नाल
आ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है सारियां, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो लाइनां हमेशा बाहर नूं जांदियां। तो इसका मतलब जो भी आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होगा, फार्मूला अपन नूं पता है 1/4πε0 चार्ज बाय r, यानी कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r व्हिच इज रेडियस। तो मतलब जिमें जिमें रेडियस बढ़ी जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू घटी जाएगी, रेडियस बढ़ता जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी। पर हर एक सफीयर के उत्ते, मान लो आ सफीयर है, मैं आ बनाया सी, एक ही गल है, आह सफीयर ते हर एक पॉइंट ते आ पॉइंट हर एक पॉइंट के उत्ते पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहूगी। इसका मतलब these are all equipotential surface for isolated point charge। तो रिजल्ट क्या आया, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किहड़े बनणगे, concentric spherical surface। तो जे आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो जिहड़े इक्विपोटेंशियल सरफेस किहड़े होणगे, concentric spherical surface। नेक्स्ट है जी properties of equipotential surface। इक्विपोटेंशियल की गल दसती भी जेडे सरफेस के उत्ते पोटेंशियल की वैल्यू सेम है उन्होंने आप इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ਇਹਦੀਆਂ 3-4 प्रॉपर्टीज है मेन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नो वर्क इज डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज from one point to another point, that is second property। no work is done in moving a test charge from one point to another point। potential का फार्मूला ਹੁੰਦਾ है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ potential ਦਾ फार्मूला delta w by test charge, work done by test charge, amount of work done required to bring a charge from one point to another point is called potential difference। तो मान लो एक पॉइंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ पोटेंशियल है a ਤੇ b, ਇਹਦੀ पोटेंशियल vb, ਇਹਦੀ पोटेंशियल va, दोनों ਦੀ सेम है पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की गल कर रहे हैं। PB by the definition delta V मतलब VB minus VA is equal to WAB by Q naught। WAB का मतलब चार्ज नू A तो B तक लेके जा रहे हैं, चार्ज नू A तो B तक। आ डेफिनेशन है। Since every point on the equipotential surface has same value, VA ते VB same है, पहली गल दसी है VA ते VB सेम, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ VA ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ VB ਲਿਖ ਦੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ कैंसल, हो गया 0 WAB by Q naught क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वर्क डन की हो गया 0, यानी कि वर्क डन की हो गया 0। सो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल surface। So this was the first property। Now we will discuss second property, which is electric field is perpendicular to equipotential surface। Electric field is always perpendicular to the equipotential surface। सब तो पहला आज ਆਪਾਂ टॉपिक ਕੀਤਾ ਸੀ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ डेल्टा V भी लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं, कोई गल है। दैट वाज इक्वल टू E डॉट dr dw बाय, सब तो पहला फार्मूला बनाया सी E डॉट dr dw बाय q नॉट। उन्हें गल की है कि वर्क डन तो 0 होंदा है, इसका मतलब आता हो गया 0, तो एक किसके बराबर आ गया E डॉट dr सारा 0 के इक्वल, 0 ओवर समथिंग 0 ही हो गया। E डॉट dr के इक्वल आ गया 0 दे, तो एक ही बन गया E डॉट dr इज 0
डॉट प्रोडक्ट है तो ये बन गया EDR cos थीटा, EDR cos थीटा। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ। dr ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ cos ਥੀਟਾ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, cos 90 ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 90, ਦੈਟ ਮੀਨ ਥੀਟਾ 90 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਤੇ dr ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ perpendicular to equipotential surface, equipotential surface. This is second property, very good one. Third one, here we are discussing कल एक टॉपिक कितना सी राजे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ते पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब भी बड़ा पाना है इस तरह E is equal to minus dV by dr। तो dr की हो गया माइनस dV by E, उल्टा करता। इक्विपोटेंशियल सरफेस की गल कर रहे हैं, ਇਹਦਾ मतलब dV ਤਾਂ कांस्टेंट होगा क्योंकि पोटेंशियल ਦਾ चेंज ही नहीं ਹੁੰਦੀ। dV ਦਾ मतलब चेंज इन पोटेंशियल, वो तो चेंज ਹੁੰਦੀ नहीं, तो dV कांस्टेंट हो गया। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ ਗਿਆ, अब तो कांस्टेंट ही होगी टर्म dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ਇਹਦਾ मतलब if E is strong, इनवर्स है E is strong, अगर E ज्यादा है तो सिंपल सी गल है dr की वैल्यू घट होगी, dr की वैल्यू घट होगी। if E is strong then the dr will be small। next है राजे अब गल करते सी E is strong dr will be same। अच्छा कंक्लूजन की है, dr की है E की है, कहना अगर इक्विपोटेंशियल सोर्स इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अगर E स्ट्रॉन्ग है तो dr घट होगा। dr का मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस डिफरेंस जिवें आ कितना सी 1 2 3 4 इस तरीके नाल आ डिस्टेंस है सारा, आ डिस्टेंस है। तो जे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ dr है वो घट होगा, डिस्टेंस घट होगा, क्लोज होंगे इस तरीके नाल, इस तरह क्लोज। जे क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फर्दर अपार्ट का मतलब दूर। इसका मतलब जिवें आ स्ट्रॉन्ग है ये नजदीक है, तो जे इस तरह है इस तरह ये वीक हो गया, तो मतलब जिन्हां दे विचे सरफेस दे विचे डिस्टेंस ज्यादा है तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उन्हां विचे डिफरेंस घट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।